संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच घमासान अभी थमा नहीं है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कुछ तस्वीरें दिखाकर देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर हमला बोला। गिरिराज सिंह ने कहा कि नेहरू की नीतियों की वजह से देश अपमानित हुआ है। इससे पहले राहुल गांधी ने एक पोस्टर दिखाकर मोदी सरकार पर अमेरिका के आगे सरेंडर का आरोप लगाया। ये पोस्टर बोल रहा है कि कांग्रेस पार्टी के प्रथम प्रधानमंत्री ने देश को किस ढंग से अपमानित किया, कश्मीर को कैसे गिरवी रखा, पीओके को कैसे छोड़ा, यूएनओ कौन ले गया कश्मीर के इशू को, और कौन बाबा साहेब अंबेडकर के हारने के बाद माउंटबेटन के साथ नेहरू जश्न मना रहे थे। ये तस्वीर बोल रहा है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है। आला सरकारी सूत्रों के हवाले से 2 बजे से सदन चलने की संभावना बताई जा रही है। विपक्ष के साथ सहमति बन गई, लेकिन कोई शर्त मानने का सवाल नहीं है। संसद के गतिरोध को लेकर यह बड़ी खबर। 2 बजे से संसद दोबारा शुरू हो सकती है, अभी स्थगित है फिलहाल, और गतिरोध खत्म होने के आसार लग रहे हैं। ऐश्वर्या जुड़ गई हैं। ऐश्वर्या, कोई शर्त मानी नहीं गई है, फिर कैसे सदन चलेगी? देखिए, एक बात हम आपको बता दे रहे हैं, वो ये है कि कई सारी जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर वो टीएमसी हो, इन दोनों का ही ये कहना है कि उनके स्पीकर बोलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, और वो तभी मुमकिन होगा जब सदन चलेगा। कांग्रेस पार्टी जो है वो अड़ी हुई है, वो चाहती है कि जो नेता विपक्ष है राहुल गांधी, उनको बोलने का मौका दिया जाए, और सरकार का ये कहना है कि मौका एक बार नहीं बल्कि कई बार दे दिया गया है। मैं आपको बता दूं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जो रिप्लाई है वो कल है, तो उससे पहले 16 घंटे की जो चर्चा है उसको खत्म करना है। और बड़े बड़े विपक्षी नेता, चाहे वो अखिलेश यादव हो, डिम्पल यादव हो, टीएमसी की बात करें तो फिर वहां पे जो है अभिषेक बैनर्जी हो, वो सभी लोग बजट के ऊपर बोलना चाहते हैं। और यही कारण है कि हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक मीटिंग होती रही है, और अब इस मीटिंग के बाद जो समझ में आता है वो ये है कि संसद की कार्रवाई अब आखिरकार चलेगी। ये जो मीटिंग है, इसके लिए विपक्षी पार्टियों का भी यही कहना था कि आपको हमें मौका देना चाहिए, हम बोलना चाहते हैं, और यही कारण है कि हमने देखा कि एकजुटता भी विपक्ष के अंदर नजर नहीं आई। ऐश्वर्या, इस बीच किताब को लेकर भी विवाद हो रहा है। राहुल गांधी ने अपना बयान पेंगुइन और नरवणे को लेकर भी दिया है। क्या उस बारे में भी कोई बात हुई है कि राहुल गांधी वो मुद्दा फिर से नहीं उठाएंगे संसद में? देखिए, राहुल गांधी की अगर बात माने तो कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये एक ऐसा अश्योरेंस है जो कि उन्होंने उनको दिया गया था कि उनको ये जो वो बात करना चाहते हैं वो बात उनको करने दी जाएगी। जो स्पीकर है उनका ये साफ कहना था कि आपको रूल बुक को फॉलो करना होगा। अगर कोई मुद्दा है जिसके ऊपर आप बात करना चाहते हैं तो पहले से आपको लिखित के अंदर उसको देना पड़ेगा, लेकिन अब जो मुद्दा है वो है बजट का। और विपक्षी पार्टियों की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी का भी मानना है कि उनके पास कई ऐसी चीजें हैं जो वो बोलना चाहते हैं बजट को लेकर, तो बोल तो तभी पाएंगे जब जो संसद है वो चलेगा। और यही कारण है कि हमने देखा कि घमासान के बाद फाइनली ये जो मीटिंग है, ये मीटिंग हो चुकी है, और वादा किया गया है विपक्षी पार्टियों द्वारा भी और सरकार द्वारा भी कि संसद की कार्रवाई को ठीक तरीके से आगे चलाने की कोशिश होगी। और कई सारी विपक्षी पार्टियां जो है, देखिए एकजुटता क्योंकि नहीं है, इसी वजह से हमने देखा थोड़ी देर पहले अभिषेक बैनर्जी टीएमसी के, उन्होंने भी आके साफ कहा कि उन्होंने अपना सजेशन दिया था कांग्रेस पार्टी को, लेकिन अंततः वो भी यही चाहते हैं कि उनको भी मौका दिया जा सके और वो बजट के ऊपर बोल सके। और आज जो सदन शुरू होने से पहले खड़गे जी के दफ्तर में मीटिंग हुई थी, वो किस बारे में थी? क्या उससे भी इसका निष्कर्ष निकाला जाए कि वहां पर कुछ चर्चा हुई इस विषय में कि सदन को चलने दिया जाए? देखिए, बिल्कुल पूरी तरीके से, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने इसको एक बड़ा मुद्दा बना लिया है। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि नेता विपक्ष यानी कि राहुल गांधी जिस चीज के ऊपर बोलना चाहते हैं उन्हें बोलने का मौका देना चाहिए, लेकिन उन्हीं की पार्टी के अंदर कई सारे लोग ऐसे हैं, जैसे कि शशि थरूर कल भी तैयार थे बजट के ऊपर बोलने के लिए, आज भी बोलते। और जब यहाँ से निकले तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो पूरी तरीके से तैयार है, उनको 2 बजे का समय दिया गया है, तो फिर वो बजट के ऊपर अपनी बातें रखेंगे। तो जो मीटिंग आज सुबह हुई उसके अंदर भी यही निर्णय लिया गया कि हर कोई जो है अपनी अपनी बात रखेगा, मजबूती से अपनी बात रखेगा, और जिस किताब की बात हो रही है उस किताब की चर्चा अब संसद के अंदर नहीं होगी। धरना प्रदर्शन अगर हम बात करें तो वो मकर द्वार के ऊपर चल ही रहा है, लेकिन विपक्ष के गुट के अंदर भी ये बात तो है कि आपको कहीं ना कहीं एक बोलने का मौका दिया जाए, और हर पार्टी अब बोलना चाहती है। हम देखेंगे आज ही नेहा, आप देखेंगे कि बड़े बड़े विपक्षी नेता जो हैं, अभिषेक बैनर्जी टीएमसी से, शशि थरूर